नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। राजस्थान के पाली जिले के बोमादड़ा गांव के पास सुबह 3:30 बजे सूर्य नगरी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक हक टूटने से ये हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन के 3 डिब्बे पलट गए व 11 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। ट्रेन हादसे में 21 यात्री घायल हो गए। हादसे में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर नहीं है। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद 10 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया तथा 2 ट्रेनें रद्द की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर अफसोस जताते हुए गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये व सामान्य रूप से घायलों को 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया। सीकर के खंडेला के पास एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग बताए जा रहे हैं। यह हादसा बेकाबू पिकअप बाइक के टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से जा टकराई। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में राजस्थान में तेज सर्दी के संकेत दिए हैं। जयपुर मौसम विभाग ने राज्य के 10-12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि अगले 4-5 दिनों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चलेगी तथा पाला भी पड़ने की आशंका बताई है। पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने शीतलहर को देखते हुए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों का शीतकालीन अवकाश अब 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब स्कूल 9 जनवरी से खुलेंगे। इससे पहले पंजाब सरकार ने 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की थी। यूपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो कोविड समय में राज्य में जो अस्थायी नौकरियां दी गई थी, उन अभ्यर्थियों को यूपी में भविष्य में होने वाली भर्तियों में वरीयता मिलेगी। सीएम ने इस संबंध में नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब पीजी के पाठ्यक्रम में अब रामायण, गीता और महापुरुषों की जीवनी भी शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है और उम्मीद है कि नया पाठ्यक्रम इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी फैसले पर 4-1 बहुमत से सही ठहराते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और अब आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। चीन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तथा जापान में भी कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में जापान में लगभग 85,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं तथा 24 घंटों में जापान में कोरोना के कारण 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के केसों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 173 नए केस सामने हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 1698 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 64,239 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए गए हैं। राहुल गांधी द्वारा की जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में पहुंचकर खत्म करेंगे और 30 जनवरी को श्रीनगर में पहुंचकर वहां पर तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली के कंजावला इलाके में 31 दिसंबर को एक कार में सवार 5 युवकों ने स्कूटी सवार 20 साल की युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक गाड़ी को भगा ले गए तथा युवती भी गाड़ी के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटती रही, जिसकी मौके पर ही मौत होकर के सभी कपड़े फट गए। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी विधायकों का कहना है कि युवक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर से पल पल की रिपोर्ट मांगी है। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और भी दिन भर की लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।